result for the presidential election 2023. I declare Mr. Tharman Shanmugaratnam as the candidate duly elected as the President of Singapore. अब खबर ये आ रही है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन बन चुके हैं। जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपहसालार नहीं बन सकता। जो हक हलाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपहसालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं। तो ये साहब जो इनका नाम है थर्मन शनमुगारत्नम, बेसिकली ऑफ तमिल ओरिजिन से हैं। तो ये काफी मशहूर आदमी है, इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है चंद साल पहले। कह सकते हैं कि सिंगापुर के चीफ इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप इनको। जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से सिंगापुर की इतनी सी आबादी है 46 लाख, ठीक हो गया, 4.6 मिलियन आबादी है उनकी, वो दुनिया का टॉप। क्योंकि जो सिंगापुर का है ना ये 3rd जनरेशन इंडियन है बेसिकली, उसके जो है ना वो दादा अबू कहीं इंडिया से जो है ना वो थे, बाकी जो है ना वो तब पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो इकट्ठा था, तो फिर ये है कि हमारा भी उतना ही शेयर जो है ना वो उसमें कह लें। और मेंटली स्किल तो मेरा ख्याल हमारी है ही नहीं, बिल्कुल जीरो। हम लोग जो है वो सिर्फ जो है वो नाम के मुसलमान हैं और नाम के ही पढ़े लिखे हैं, और हमारे यहाँ जो अमूमी कल्चर है कि हम पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। एशिया में अगर आप देखें तो सिंगापुर में, बाली में बहुत ज्यादा पुराना इंडियन डायस्पोरा है। उनको इंडियन डायस्पोरा नहीं कह सकते, उनको हिंदू डायस्पोरा जरूर कह सकते हैं। हम लोग मुनाफकत से बड़े हुए लोग हैं। हम लोगों के अंदर इस कदर मुनाफकत आ चुकी हुई है कि हम अगर हमारा सगा भाई भी किसी अच्छी पोजीशन पे जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे यार ये कैसे वापस रिवर्स होता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, सिंगापुर के राष्ट्रपति बन चुके हैं थर्मन शनमुगारत्नम और वो भारतीय मूल के हिंदू हैं। इसको लेकर पूरी दुनिया भर में चर्चा है और शनमुगारत्नम जी जो है वो सिंगापुर पॉलिटिक्स में जाने पहचाने चेहरे हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो 2011 से 2019 तक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और अब ये प्रेसिडेंट भी बने हैं, और इनको बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट भी बताया जाता है। अगर सिंगापुर के इकोनॉमिस्ट को कोई सुधार के अभी तक रखा है तो वो शनमुगारत्नम जी है, और लोग बहुत पसंद करते हैं। जब इलेक्शन हुआ ये 70% से भी ज़्यादा वोट से ये जीत कर आए, तो आप इनकी पॉपुलैरिटी देख सकते हैं सिंगापुर पॉलिटिक्स में। तो इसको लेकर पूरी दुनिया में तो चर्चा है, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भाई हर जगह देखो तो भारतीय हिंदू ही नजर आते हैं, हमको वहां पर मुसलमान क्यों नहीं नजर आते। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। खुदकुशी करने का टाइम आ गया, ये हालात है बस। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन है, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है, और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गजवा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। बाजी बात ये ना, हम ये जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, हम बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। इन लोगों को ये बात कहनी नहीं चाहिए। क्यों कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें कलमे की ताकत हमें नहीं है। अब तकरीबन कल परसों भी हमारे मुल्क में 50-60 हज़ार फौजी शहीद हो गया। हमको आज तक ये नहीं पता लगा कि ये दहशतगर्द किधर से आते हैं। ये सिर्फ राज एजेंसी करवाती है और अमेरिका करवाती है। तो बात ये है कि अनकरीब मैं कसम खा के कहता हूँ कि हमारा मुल्क बिक गया है, हर सूरत बिक गया है। जो हरामी होता है ना वो अल्लाह का सिपहसालार नहीं बन सकता। जो हक हलाल माँ का होता है वो इस्लाम का सिपहसालार होगा। ये तो मेरे को तो लगते ही नहीं है कि ये हलाली हैं। तो इंडिया अनकरीब हमारे सिर कलम कराने पे तकरीबन 5 साल या 10 साल के बाद जब हमारे फौजी 10-12 रोजाना शहीद हो जाते हैं तो हमारे भी सर कलम शुरू हो जाएंगे। आप ऐसी सोच क्यों रखते हैं? इंडिया ऐसा क्यों करेगा? इंडिया को क्या मिलेगा हमारे सर कलम करके? इंडिया इतनी मुनाफकत सोचता है ना पाकिस्तान के बारे में। मोदी ने 50 बंदे कत्ल करवाए थे फौज के, अपनी दहशतगर्दी करवा के। मोदी ने इलेक्शन जीता था। जो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो इधर का बादशाह है। इतनी मुनाफकत वो सोचते हैं हमारे बारे में। हम तो मुसलमान हैं, हमें तो सोचना चाहिए, लेकिन ये लोग बिक गए बॉस। इंडिया दुनिया तो मुसलमानों से खौफ खाती है, और आप इंडिया पे बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो करवाता है वो इंडिया करवाता है। इंडिया ने क्या, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। हमारे पास करने के लिए और बहुत सारे काम है। जी मैं ये बात बोलता हूँ, अगले दिन चांद पे उनकी ना वो गए ऊपर जो चंद्रयान 3, हाँ उस दिन हमारे 6 फौजी शहीद हुए हैं। उसके बाद फिर 9 हुए हैं, उसके बाद एक कर्नल हुआ है। सोचना ये है कि हमारे मुल्क में ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है। लेकिन आज मैं एक बात बता दूं, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। ये भूल जाओ कि पाकिस्तान खत्म होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें एटम ताकत दी है। मैं ईमान से कहता हूं कि हमें अपने बच्चों और बहनों की इज्जत बचाना इस मुल्क में मुश्किल हो गई है। इधर बहुत ज्यादा हरामी है, हलाली बहुत कम है। मेरा ईमान है, एक गांव में एक लंबरदार अगर हरामी है तो फिर दूसरा गांव क्या कर सकता है बॉस।
तो बस अल्लाह पाक माफ करे, मेरी आप बहन है, जना फना है, जितने तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी हम सब खत्म होने के करीब। मामले पर बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बैठे हुए हैं एज अ प्रेसिडेंट, एज अ प्राइम मिनिस्टर, और हमारे मुल्क के आप हालात देखें कि हमारे पास एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में सारी निगरान हुकूमत आई हुई है, हमारे मुल्क को चला रही है। क्या आपको लगता है कि हमें भी एक इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट इम्पोर्ट कर लेना चाहिए? असल में हमें वैसे कुछ ना कुछ इम्पोर्ट करना चाहिए, लेकिन देखें इससे बड़ी और क्या बात होगी कि बगैर प्रेसिडेंट के भी पाकिस्तान चल सकता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडर की जरूरत है जो हमारे मुल्क के टेढ़ों को सीधा कर सके, हमारे मुल्क के हर सिस्टम को बेहतर कर सके और हमारी आवाम को राय रास्त पर ला सके। आप यकीन करें आवाम इस हद तक सोचने पर मजबूर हो गई है। हो सकता है कुछ बातों से हम लोग इत्तेफाक भी करें उनकी, लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि असल में हमें बीइंग अ नेशन जो है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। पूर्व के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे? हर जगह हमें इंडियन ही इंडियन क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेसिकली क्योंकि इंडियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बाहर जाके ना अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। इवन के ऑल ओवर दी आप वर्ल्ड देखोगे ना, यूनिवर्सिटीज़ में भी वहाँ पे मेजरली बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है ना वो इंडियंस हैं वहाँ, क्योंकि जो सिंगापुर का है ना ये थर्ड जनरेशन इंडियन है। बेसिकली उसके जो है ना वो दादा अबू के ही इंडिया से जो है ना वो थे, बाकी जो है ना वो तब पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो इकट्ठा था, तो फिर ये है कि हमारा भी उतना ही शेयर जो है ना वो उसमें कह लें। सो ऑल ओवर दी वर्ल्ड तो आप ये देखेंगे, बहुत यूके में तो आप बहुत देखेंगे, इवन के कनाडा में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है ना वो एमपीज जो है वो इंडियंस है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो उनकी, खैर अब तो पॉलिटिक्स में गलबा उनका कह सकते हैं आप कि इंडिया एक जमहूरी कंट्री, डेमोक्रेसी है उधर, और वो उन्होंने टूटने नहीं दी। ये बहुत बड़ा ये डेमोक्रेसी नहीं है, बस कुछ अल्फाज जो है आप भी समझते हैं, नहीं बोलने चाह रहे हम, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा। हमारे मुल्क में आप डेमोक्रेसी देखनी है तो कंटोनमेंट में जाएं, डेमोक्रेसी देखनी है तो। सबसे बड़ी बात हमारे मुल्क में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गद्दारी बहुत। हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है, तो एट द एंड पाकिस्तान के लिए गद्दारी होती है। पाकिस्तान के लिए, एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए ही है। ठीक हो गया। क्या हर आदमी दूसरे के लिए गद्दारी कर रहा है, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ गद्दारी कर रहा है, ये किसमें है? ठीक है, जैसे जिस तरीके से अगर इंडिया की बात करें, हम दुनिया की पहली या दूसरी बड़ी आबादी बन चुके हैं, ठीक है, और उनमें जिस तरीके से यूनिटी, आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आप उनकी इकोनॉमी देखें कहाँ जा रही है? 5वीं बड़ी इकोनॉमी और तीसरी वो कह रहे हैं कि हो रही है, ऐसे ये तीसरी चौथी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप देखें 6 माह बाद, साल बाद वो चौथी इकोनॉमी होगी दुनिया की। ठीक है, कैसे उन्होंने किया ये सब? मैं बड़े लोगों से ये सवाल करता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी वो उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए वहाँ पे मार्केट बड़ी है, तो इस वजह से। सिंगापुर की इतनी सी आबादी है, 46 लाख। ठीक हो गया। 4.6 मिलियन आबादी है उनकी, वो दुनिया का टॉपर है। ऐसे ही है, ये कंपैरिजन ना पॉपुलेशन से कंपेयर ना करें इसे, बिल्कुल ऐसे ही है, माइंड से और विजन से। किसी कंट्री का अगर आपने सदर भी बनाना है, वजीर आजम बनाना है, मोस्ट फेवरेट जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट की जाती है वो भारत है। आप उसका देख सकते हैं, गूगल का CEO भी जो है वो भारत ही से बिलोंग करता है। इवन के यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक है उसका भी ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। आगे अमेरिका के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें भी जो सदारती इंतखाबात में फेवरेट जा रहा है वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखता है। क्या वजह है कि भारत ही क्यों प्रेफर किया जाता है? बेसिकली इस वक्त तो 12 मुख्तलिफ कंपनियाँ जिनके CEOs जो है इंडियंस हैं, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है ज़्यादा ही हो, कम नहीं होंगे। तो हमारा और उनका कल्चर का है तो एक जैसा कल्चर, लेकिन वो मैं फिर बात करूँगा कि हम माशाल्लाह मुसलमान हैं और मेंटली स्किल तो मेरा ख्याल हमारी है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। हम लोग जो है वो सिर्फ जो है वो नाम के मुसलमान हैं और नाम के ही पढ़े लिखे हैं, और हमारे यहाँ जो अमूमी कल्चर है कि हम पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, हम ना पाकिस्तानी हैं माजरत के साथ, तो ना हम मुसलमान हैं। क्या लगता है कोई चीज़ जो आपको भारत में बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब आपको बहुत अच्छी लगती हो भारत के अंदर? कौमियत उनकी, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं। हम तो सिर्फ वो कलमा गो लोग हैं ना, हम तो सिर्फ वो क्या नारा लगा देते हैं जी, नारा तकबीर, बस। इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, खाली हम बढ़ के मारने जोगे लोग हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। बीच में से हम खोखली कौम है, हम कौम बन ही नहीं सके। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि संगमुंगरत्नम जी जब प्रेसिडेंट बने उसके बाद पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था। देखा जाए तो पाकिस्तानी अपने आप को तो कोस ही रहे कि भाई हम उस मैदान पर नहीं जा रहे हैं जिस मैदान पर भारतीय हिंदू जा रहे हैं या भारतीय डायस्पोरा जिस
मतलब तेजी से फैल रहा है दुनिया में, उस तरीके से पाकिस्तानी लोग वहां पर नहीं जा रहे। अगर इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन को छोड़ दीजिए तो भारतीय डायस्पोरा को अगर आप देखें तो कहां कहां पर नहीं है। कुछ दिन पहले ऋषि सुनक तो बने थे जो ब्रिटेन के, आप ले लीजिए प्राइम मिनिस्टर। फिर अगर देख लीजिए तो दुनिया भर में आप देखेंगे एक्टिव, अब पहले तो सीईओ बन रहे थे मतलब इंडियन, अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में ही घुस रहे हैं। और पॉलिटिक्स में घुसना मतलब आप समझ सकते हैं कि एक देश की एक अर्थनीति को संभालना, उनके जो राष्ट्रीय मुद्दा है उसको आगे लाना, ये बहुत बड़ी चीज होता है। इसको मतलब आप एक देश से होकर अलग देश में जाकर उनका पॉलिटिक्स को संभालना, तो ये भाई बहुत ही बड़ी बात है। तो इसलिए थर्मन जी जो हैं वो सिंगापुर के जो बहुत ही जाने पहचाने वो पॉलिटिशियन हैं, वो बहुत पहले से ही पॉलिटिक्स पे लगे हुए हैं। 2008 से 11 ये वाइस प्राइम मिनिस्टर थे और इसके बाद 11 से 2019 तक ये तो प्राइम मिनिस्टर है। फिर इसके बाद ये अभी जाकर प्रेसिडेंट भी बन गए और लोगों की पहली पसंद ही थर्मन जी थे, क्योंकि इनका काम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वो अच्छे से काम करते हैं। इनके नाम पर कोई भी घोटाला भी कुछ भी नहीं है, बहुत ही साफ और क्लीन चेहरा उनका पॉलिटिक्स में रहता है। और इसीलिए सिंगापुर के लोग इनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा रख रहे हैं कि भाई हमारी इकोनॉमी आगे जाकर और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए। और थर्मन संमुगरत्नम जी ने जो ये इलेक्शन जीता है प्रेसिडेंट का, इसको लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।